क्या आपको पता है, जब मैं मानसिक रूप से मजबूत होने की बात कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? चलिए एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। 1990 में हैरी पॉटर की राइटर जेके रावलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया आता है। उसके बाद 1992 रावलिंग की शादी होती है और उनकी एक बेटी होती है। उसके एक साल बाद 1993 में ही उनका तलाक हो जाता है। इतने अचानक तलाक के बाद भी उन्होंने हैरी पॉटर पर काम नहीं रोका। उसके बाद 1995 एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 बड़े प्रकाशन ने हैरी पॉटर को प्रकाशित करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो अकेली महिला इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग थी कि उन्होंने हार नहीं मानी और फिर एक छोटा सा प्रकाशन हैरी पॉटर को पब्लिश करने के लिए तैयार हुआ। और फिर क्या, आज हम सब जानते हैं उनकी सफलता। देखिए, लाइफ में आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको भी मेंटली स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। अब जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वास्तव में वो मानसिक रूप से मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मानसिक रूप से मजबूत लोगों की 7 आदतें, जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। बात करते हैं पहली आदत की। नंबर 1, विफलताओं को स्वीकार करना। जितने भी मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में असफलता को एक पॉजिटिव तरीके से स्वीकार करते हैं। उन्हीं असफलताओं से कुछ ना कुछ नया सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। जेके रॉलिंग के उदाहरण में 12 बड़े प्रकाशनों के मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा और अंत में एक प्रकाशन ने हैरी पॉटर को प्रकाशित कर ही दिया। मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो असफलताओं से घबराना नहीं, बल्कि हर विफलता को सफलता की ओर एक कदम समझकर आगे जाना है। अब बात करते हैं दूसरी आदत की जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में होती है। नंबर 2, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना। जैसा कि आपने सुना ही होगा, आप उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अब अगर आपके आसपास ही ऐसे लोगों का साथ है जो खुद मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकते हैं? आपको नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताना बंद करना होगा। और अगर आप ऐसे सर्कल में हैं जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो आपको हतोत्साहित करते हैं, तो तुरंत ही ऐसे सर्कल को छोड़िए और मानसिक रूप से मजबूत लोगों के साथ समय बिताना शुरू करिए। अब आप कह सकते हैं कि मेरे चारों ओर कोई मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो इसका समाधान है कि आप सफल लोगों की आत्मकथाएं पढ़िए। इससे आप उनकी मानसिकता को मैच करने लगेंगे और इस तरीके से भी आप मानसिक रूप से मजबूत बनने लगेंगे। अब बात करते हैं तीसरी आदत की। नंबर 3, नो कहना। मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी नो बोलने से झिझकते नहीं हैं। अगर आज आपके दोस्त आपको पढ़ाई की जगह नाइट आउट ऑफर कर रहे हैं, अगर आज आपको कोई ड्रग्स ऑफर कर रहा है, तो आपको नो बोलना आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप नो नहीं बोल पाते हैं तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आज लोग आपका बिना वजह इस्तेमाल करते हैं और आपको उन्हें नो बोलना नहीं आता, तो इसमें आप ही का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए नो बोलना आपको आना ही चाहिए। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है। अब बात करते हैं चौथी ऐसी आदत की जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में आम होती है, और वो है नंबर 4, हमेशा अपनी लाइफ पर फोकस करना। यस, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि कोई भी सफल इंसान फालतू की बातों में अपना ध्यान नहीं लगाता। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं और मानसिक रूप से कमजोर लोग अपनी समस्याओं पर फोकस करते हैं। मानसिक रूप से कमजोर लोग हमेशा रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब। जबकि मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, कभी दूसरों की कंप्लेंट नहीं करते, बल्कि रोजाना कुछ नया सीखते रहते हैं और उनकी यही आदतें उनको और ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। अगर आपको भी मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो सबसे पहले अपना फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशंस पे डालिए। फालतू की वेब सीरीज और शो से फोकस हटाकर अपनी जिंदगी पर डालिए, तब आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। और अब बात करते हैं 5वीं आदत की जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों के अंदर पाई जाती है, और वो है नंबर 5, अपने बॉडी और माइंड का ख्याल रखना। यस, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो आपको अपनी शारीरिक स्वास्थ्य और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छा खाना खाना होगा, खुद को जंक फूड से दूर रखना होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी किताबें पढ़नी होगी, फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी होगी, मेंटल हेल्थ के लिए दिमाग की एक्सरसाइज करनी होगी, और माइंड की बेस्ट एक्सरसाइज होती है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना होगा जिससे आप और मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को एक साथ बेहतर बनाने के लिए आपको अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होगी, जो कि बहुत जरूरी है। जब तक आप एक अच्छी नींद नहीं लेंगे तब तक ना आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी ना आपकी मेंटल हेल्थ। इसलिए प्रॉपर रूटीन से 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू करिए। और अब बात करते हैं छठी हैबिट की जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में कॉमन होती है, और वो है नंबर 6,
एक गलती को बार बार ना दोहराना। जी हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि गलती तो सबसे होती है, पर जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो एक गलती को एक ही बार करते हैं और उस गलती से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, जबकि दिमागी कमजोर लोग एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं और फिर वो बेहतर रिजल्ट्स की इच्छा रखते हैं, जो कि एक भ्रम है। अगर आप एक ही गलती को बार बार दोहराए जा रहे हो तो आप बेहतर रिजल्ट्स कैसे सोच सकते हो? अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आज ही अपनी गलतियों को दोहराना बंद करिए, तब कहीं जाकर आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। एक बात और, हर गलती में कोई ना कोई मौका छुपा होता है। जो मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं वो कभी गलतियों से परेशान नहीं होते, बल्कि वो अपनी गलतियों में छुपे मौके को देखते हैं और उस पर काम करते हैं, तब वो सफल होते हैं। अब हम बात करते हैं सातवीं ऐसी आदत की जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में पाई जाती है। नंबर 7, हमेशा कृतज्ञ रहना, मतलब हमेशा ग्रेटफुल रहना। यस, आप किसी भी सफल इंसान को शिकायत करते नहीं देखोगे, बल्कि वो हमेशा थैंक्स के मोड में होता है। ये एक ऐसी आदत है जो आपको सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। रोज सुबह उठते हो तो धन्यवाद करो ऊपर वाले को कि उसने आपको एक और दिन दिया है कुछ करने के लिए। जितना ज्यादा ग्रेटफुल रहोगे उतना ही ज्यादा खुश रहोगे, आपका मन शांत हो जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर से चिंता, डिप्रेशन खत्म होने लगेगा और आप धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। जितने भी मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं वो हमेशा ग्रेटफुल होते हैं, हर उस चीज के लिए जो उनके पास है और हर उस चीज के लिए भी जो उनके पास भविष्य में होगी। आज से एक नियम बनाओ कि कभी भी ऊपर वाले से शिकायत नहीं करोगे, बल्कि रोज ग्रेटिट्यूड करोगे। जो नहीं है उसके लिए शिकायत नहीं करोगे, बल्कि जो पहले से ही आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दोगे। आप ये करके तो देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तब जाकर आप मानसिक रूप से मजबूत बनोगे। तो आज ही इन 5 आदतों को अपनाना शुरू करिए और कौन सी आदत आप पहले से ही अप्लाई कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी और इंसान की भी हेल्प हो सके। अगर आप सक्सेस एंड हैप्पीनेस पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट जो हेल्प करेगा आपको सक्सेस एंड हैप्पीनेस अचीव करने में। थैंक यू, मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में।